रेहान के प्यारे दर्जी पक्षी के साथ ऐसा कुछ होगा, ये रेहान ने कभी सोचा भी नहीं था। इस दर्जी पक्षी के माता पिता रेहान के घर के पास के कुछ दिनों से मकड़ी का जाला, शिमुल का कपास और पेड़ों की छाल से आया हुआ बारीक सूत दिए घर बना रहे थे। इस पेड़ से उस पेड़ से खरपतवार खोज लाना, उसे पेड़ की पत्तियों पर बड़े ही सुंदर ढंग से सिलना, फिर मकड़ी का जाला पेच पेच कर घर को मजबूत बनाना, ये सब काम तो नर दर्जी पक्षी कर रहा था। लेकिन अपने पति के काम में मादा दर्जी पक्षी भी खूब सहायता कर रही थी। इनके इस अद्भुत छोटे से घर को बनाने में लगा था लगभग 5 से 6 दिन। लेकिन घर बनना पूरा होते ही मादा दर्जी पक्षी बड़ी उम्मीद लेकर अंडे देने के लिए चुपचाप बैठ गई। ये देखकर नर पक्षी आनंद से पूरी तरह बेकाबू हो गया। एक डाली से दूसरी डाली पर नाचता गाता हुआ वह पूरी प्रकृति को बता देना चाहता था कि बहुत जल्द उनके इस छोटे से घर में एक नया जीवन आने वाला है। अंडे देने के लिए बैठने के ठीक 1 दिन बाद ही मादा दर्जी पक्षी ने अपना पहला अंडा दे दिया और इसी तरह वह एक एक करके कुल 4 अंडे दे दी अपने इस छोटे कुटीर घर के अंदर। दूसरी ओर नर दर्जी पक्षी सारा समय उनके घर के चारों ओर घूमता रहता था और अपनी पत्नी तथा संतान की देखभाल करता रहता था। 4 अंडे देने के बाद मादा दर्जी पक्षी पेड़ की पत्तियों पर जमा हुआ बारिश का पानी देखकर मन के आनंद से खूब नहा लिया और इसी दौरान नर पक्षी उड़कर चला गया और अपने प्रिय अंडों को तापना शुरू कर दिया। मादा पक्षी नहा धोकर अपने पंखों को अच्छे से सुखा रही थी और इसी तरह शुरू हुआ दर्जी पक्षी दंपत्ति का बारी बारी से अपने अंडों को तापने का काम। अब बस इंतजार का समय था कि कब बाप माँ की गर्माहट में अंडे फूटेंगे और छोटे छोटे चूजे बाहर आएंगे। यह अत्यंत प्रत्याशित पल आने में लगा था लगभग 15 से 17 दिन। एक अंडा खराब हो गया, लेकिन बाकी अंडों से फूटकर दर्जी पक्षी दंपत्ति के घर में पैदा हुए कुल 3 छोटे छोटे चूजे। ये देखकर दर्जी पक्षी दंपत्ति के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन अब उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी। अपना खाना खाने के साथ साथ उन्हें हर घंटे में अपने बच्चों के लिए खाना जुटाना था। लेकिन जब शाम ढलने लगती थी तब माता पक्षी अपने संतान को अपनी बोझ में लेकर सो जाती थी। तूफान, बारिश और धूप के साथ लड़ाई करते हुए दर्जी पक्षी दंपत्ति लगातार अपने बच्चों के खाने का प्रबंध करते जा रहे थे। माता पिता का स्नेह, देखभाल और अपार प्यार पाकर धीरे धीरे चूजे बड़े होने लगे। अब उनके शरीर पर अच्छे भरे हुए पंख आ गए थे। खाना खिलाने के साथ साथ बच्चों का मल भी उन्हें अपने मुंह में लेकर बाहर निकालना पड़ता था ताकि घोंसला गंदा न हो और बच्चे बीमार न पड़ जाएं। लेकिन तूफान और बारिश के प्रकोप से उनका छोटा सा कुटीर घर धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। इधर चूजे भी अब लगभग पूरी तरह से बड़े हो चुके थे। 2 चूजे तो अब सही मायने में घोंसला छोड़कर उड़कर पेड़ की डाली पर जा बैठे थे। लेकिन अभी भी उनके माता पिता उन्हें पेड़ की डाली पर जाकर पूरे प्यार के साथ खाना खिलाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी तूफान आ गया और दर्जी पक्षी दंपत्ति के बनाए हुए घोंसले को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। यद्यपि पहले ही 2 चूजे घोंसला छोड़कर चले गए थे, लेकिन सबसे छोटा चूजा अभी पूरी तरह उड़ना नहीं जानता था, इसलिए घोंसले के साथ साथ वह भी नीचे गिर गया। बारिश रुकने के बाद पत्तों के साथ गिरा हुआ दर्जी पक्षी दंपत्ति का घोंसला तो रेहान को मिल गया, लेकिन घोंसले में रहने वाले छोटे चूजे को वह खोज नहीं पा रहे थे। फिर रेहान ने उस घोंसले को लेकर इस नींबू के पेड़ के बीच बांध दिया। इधर उसके माता पिता एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए लगातार पुकार रहे थे। एक समय ऐसा आया जब रेहान हार मानकर चूजे को खोजना बंद कर दिया। ठीक तभी रेहान के इलाके के कुछ छोटे छोटे बच्चों ने उसे खबर दी। दौड़ते हुए आकर रेहान ने देखा कि उनके हाथ में छोटा सा एक चूजा है, दर्जी पक्षी का चूजा। बच्चों के हाथ से चूजे को लेकर रेहान ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इसे उसके माता पिता के पास पहुंचा दे, लेकिन ये छोटा चूजा अभी पूरी तरह उड़ना नहीं जानता था, जिसके कारण वह थोड़ा थोड़ा उड़ते हुए इधर उधर भाग जाता था।
इसलिए रेहान ने फिर से उसे पकड़ा और टूटे हुए घोंसले के अंदर रखा। लेकिन भले ही उसके माता पिता चारों ओर लगातार पुकार रहे थे, फिर भी वे अपने इस छोटे से चूजे के पास नहीं आ रहे थे। आखिरकार रेहान असहाय होकर उस चूजे को अपने घर ले आया और इसी तरह धीरे धीरे इस चूजे के साथ रेहान का रिश्ता शुरू हुआ। हर घंटे में कम से कम 2 से 3 बार उसे खाना खिलाना पड़ता था। लेकिन अगर रेहान उसे इसी छोटे पिंजरे में रखे तो ये कभी उड़ना नहीं सीख सकेगा। इसलिए रेहान ने इसके लिए इस बड़े पिंजरे का इंतजाम किया। अब दिन में तो ये इसी बड़े पिंजरे के अंदर रहता है, लेकिन रात को रेहान इसे उस छोटे से घोंसले के अंदर रख देता था। कुछ दिन बाद से रेहान ने इसे अपने कमरे के अंदर खुला छोड़ने लगा ताकि ये धीरे धीरे उड़ना सीख सके। इसी बीच रेहान की अम्मी बीमार हो गई। अम्मी को लेकर सब लोग अस्पताल चले गए, लेकिन रेहान के इस प्यारे छोटे दर्जी पक्षी को तो घर में अकेले नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उसे लेकर ही रेहान अस्पताल चला गया। 2-1 दिन में ही अल्लाह की अपार कृपा से रेहान की अम्मी ठीक हो गईं। लेकिन अब जब रेहान घर आकर इस चूजे को अपने कमरे के अंदर खुला छोड़ने लगा, तो बिल्कुल उसी समय से ये दर्जी पक्षी धीरे धीरे रेहान के साथ और ज्यादा पास होने लगा। अब ये रेहान को चैन से काम करने भी नहीं देता था। काम करने बैठते ही ये उड़कर आ जाता और रेहान के हाथ पर ऐसे बैठ जाता। अक्सर तो ये रेहान के हाथ पर बैठे बैठे ही सो जाता था। एक दिन तो ये पिंजरे से निकल भी गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब रेहान ने उसे पुकारा तो वो फिर से रेहान के पास लौट आया। इसके बाद इस चूजे के साथ रेहान की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि ये तो एक जंगली पक्षी था। दूसरे पक्षियों की तरह इसे भी आजादी से जीने का अधिकार था। रेहान को अपार कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर रेहान ने अपने इस छोटे से पक्षी को लेकर रवानगी की। लेकिन उसे लेकर रेहान को बहुत चिंता थी कि वो घने जंगल से खाना खोज पाएगा या नहीं। आखिरी बार रेहान ने उसे अपने हाथों से पेट भर खाना खिलाया। और ये था उसका रेहान को छोड़कर चले जाने का आखिरी लम्हा। हाँ, रेहान को बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत चिंता भी थी उसे लेकर, लेकिन आशा है कि अल्लाह की कृपा से वो अच्छे से रहेगा और आज़ादी से जीवन जिएगा।